रोहित के रन आए ना विराट के रन आए। अब रोहित तो अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनके रन नहीं आए, कोई बात नहीं, वो हो सकता है लॉ ऑफ एवरेजेस के पहले रन मार रहे थे रोहित शर्मा, इस बार नहीं आए। लेकिन विराट कोहली लगातार 5 इनिंग में फेल हो गए। तो मुद्दा यह है कि अभी पहले रन कौन मारेगा, क्या दोनों के रन आएंगे विराट के रोहित के, और अगर एक के ही रन आएंगे तो क्या रोहित शर्मा इस बार छाएंगे कानपुर के अंदर, या फिर विराट कोहली वहां पर वापसी अपनी करेंगे, फॉर्म के अंदर वापस आएंगे और बांग्लादेश को आड़े हाथों लेते हुए एक और सेंचुरी लगाएंगे। बिकॉज देखिए 81st सेंचुरी होने में ना अभी 20 से ज्यादा इनिंग हो चुकी है। आपको दिखाएंगे कि कैसे जब 71st सेंचुरी आई थी तो 83 इनिंग्स के बाद आई थी, और अब 81st सेंचुरी के लिए 20 इनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखिए 20 इनिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक 81st सेंचुरी आई नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत लंबा इंतजार हो चुका है। क्या अब वो इंतजार खत्म होगा, विराट कोहली पहले सेंचुरी मारेंगे या रोहित शर्मा पहले इंप्रेसिव सेंचुरी मारेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश? रोहित शर्मा तो लगातार जैसे मैंने बताया फॉर्म अच्छा चल रहा है। श्रीलंका सीरीज भी जहां पे कोई भी नहीं चला था वहां पे रोहित चले थे, वहीं साउथ अफ्रीका में विराट कोहली चले थे। T20 वर्ल्ड कप आप बोल सकते हैं रोहित शर्मा का बड़ा बेहतरीन गया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मारा, फिर सेमीफाइनल में मारा, लेकिन विराट ने वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच लिया फाइनल में। बट थोड़ा बहुत आप ये तो बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा इस टाइम पे विराट कोहली से आगे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिज फॉर्म, एंड आई थिंक दुनिया में भी सबसे आगे ही लग रहे होंगे आपको ऑल फॉर्मेट प्लेयर रोहित शर्मा। मगर अब बांग्लादेश को कौन आड़े हाथों लेगा और कौन मारेगा? पांडे जी पिछली बार आपने प्रिडिक्शन करी थी, सिर्फ आपसे शुरू करूंगा, आपने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन करी थी जब मैंने पूछा था कि शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली में से सबसे पहले सेंचुरी कौन मारेगा, तो आपने फर्स्ट चूज करा था शुभमन को, सेकंड चूज करा था केएल को, और थर्ड चूज करा था विराट कोहली को, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुभमन ने सेंचुरी मार दी, सेकंड इनिंग में आपने डिक्लेयर कर दिया, अदरवाइज केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा था, और विराट कोहली के रन नहीं आए। इस बार आपको क्या लगता है विराट कोहली या रोहित शर्मा किसके रन आ रहे हैं ज्यादा इस पर्टिकुलर कानपुर के टेस्ट मैच में? देखिए सेंचुरी तो मुझे लग रहा है कि दोनों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये विकेट अब जो हम बात कर रहे थे जो ब्लैक सॉइल और पिच में, तो सेंचुरी आएगा कि नहीं आएगा ये तो नहीं। हाँ 95 मतलब हाँ 80-90 पहले दिन अच्छा, थोड़ी 80-90 इतना ब्लैक सॉइल और वो सब 90 तक पहुंचेंगे, डिपेंड करता है। अगर तो यहाँ पे सेंचुरी की बात है कि कौन मार सकते हैं, तो अब फॉर्म के हिसाब से तो कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि रोहित क्या, क्योंकि रोहित शर्मा ने नफरत के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। नफरत के हिसाब से की बात नहीं है। लॉज अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि किसके रन ज्यादा आएंगे, तो कंसीडरिंग जिस तरीके से अभी इस समय पर अगर आप उस माइंडसेट भी देखोगे या रन बनाने, सीधे रोहित का नाम लो ना यार, इतनी बात क्यों कर रहे हो? घुमाइए फिराइए मुझे पर्सनली लग रहा है सीधे आप शर्मा नई बॉल के साथ आएंगे बैटिंग करने, उस टाइम पे शायद पेसर्स उतने ज्यादा प्ले में ना हो। दोनों बार पेसर पे आउट हुए हैं, नहीं आउट हुए लेकिन पिच अलग थी। हाँ ठीक है, पिच अलग थी, वो पिच अलग होगी, लेकिन इस बार कानपुर की विकेट चली, ओवरकास्ट कंडीशन भी हो रखी थी। उन विकेट्स के ऊपर मतलब पेसर्स को आपके ऋषभ पंत ने और शुभमन गिल ने 100 भी मारा, अश्विन ने भी 100 मारा। तब गेंद 15-16 ओवर पुरानी चलिए ठीक है 15-16, लेकिन इतनी नहीं, लेकिन दिन देखिए ऋषभ ने शुरू से आया था। हाँ शुभमन को आप बोल सकते हो, शुभमन तो शुरू से शुभमन ने पहली इनिंग्स में तो 0 पे आउट हुआ था, शुभमन नहीं मारे थे, दूसरे में पहले इनिंग में तो किसी ने भी रन नहीं मारे सिवाय जडेजा के। और पहले दिन की पिच और बात नहीं, लेकिन मुझे आखिरी दफा जब याद आता है जब कानपुर में खेले थे वे बैक इन 2015, मतलब बीच में भी खेले होंगे 2 बार, तो रोहित ने 100 बनाया। न्यूजीलैंड वाली सीरीज मिस कर दी थी कानपुर रोहित ने। आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा यहाँ पर विराट जस्ट बिकॉज की नई बॉल मिलेगी उस टाइम पे रोहित शर्मा? नहीं, मैं किसी को भारी नहीं बता रहा, मैं पांडे जी की बात कर रहा था। अब आपसे पूछ रहे थे कटोरा जी, आप बताइए कौन आपको लग रहा है कि ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? विराट के अभी भी रन नहीं आएंगे, या फिर फाइनली अब वो जो है बैड पैच बोल लीजिए, लीन पैच बोल लीजिए, खत्म होगा और विराट इस वाले टेस्ट मैच में रन बनाएंगे? देखिए ढोंगा भाई, मुझे लगता है कि विराट कोहली, मैं पर्सनली चाहता हूँ यार वो रन स्कोर करे इस मैच में। रोहित शर्मा रन लगातार करते हुए आ रहे हैं और रोहित भी करें, लेकिन विराट बड़ा रन करे। जैसे मैंने बोला था कि यार एटलीस्ट अब विकेट का नेचर ये बदल दें, जैसा हमने वो रिपोर्ट भी देखी थी कि बाउंस कम होगा एंड ऑल सारी चीजें, लेकिन विराट ने अगर चलना है तो वो कहीं पे भी चल जाएंगे, वो रन बनाए और बड़े रन। मैं नहीं चाह रहा कि वो 100 चलना है, मतलब 105 रन नहीं, बड़े रन बनाए। अच्छा चलना है, हाँ चलना है, बड़े रन, मतलब मैं चाहता हूँ 150 पे लें। कोबरा जी चाहता तो हर कोई है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता। बिल्कुल मैं चाहता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। मैं अब कोई विराट कोहली का दुश्मन तो हूँ नहीं कि मैं नहीं चाहूंगा कि विराट कोहली के रन, तो मैं ये नहीं चाहता ना कि, बट मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि विराट के रन आ रहे हैं। ये कटोरा को सुन लीजिए क्या लग रहा है। हाँ कटोरा, इस टेस्ट मैच में विराट कोहली के रन आ रहे हैं। इस टेस्ट मैच में आपको लग रहा है विराट के रन आ रहे हैं, रोहित के नहीं आ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा रोहित के नहीं आ रहे हैं, मतलब ज्यादा कौन करेगा? ज्यादा मुझे लगता है विराट कोहली, विराट मुझे लगता है ज्यादा जो है वो
आई थिंक ये 20 इनिंग्स जो हम बात कर रहे हैं, अब शायद उनको रियलाइज हो गया होगा। हमने रियलाइज हो गया, हाँ, हमने देखा था कि पहले सो रहे थे वो, जब नहीं सो तो नहीं रहे थे, हमने देखा था जब आउट हो गए थे उसके बाद जब बाकी शुभमन वगैरह बैटिंग कर रहे थे, विराट भी नेट्स में बैटिंग करने चले गए थे, उन्होंने बैटिंग की थी, तो हो गया लंबा टाइम अब। और टेस्ट मैचेस में घर में, जैसे संजय मांजरेकर ने बोल दिया कि बाहर जब खेलते हैं तब उनको लगता है अपने घर में खेल रहे हैं, और घर में उनको कोई संजय मांजरेकर तो आप ऐसे बोल रहे, सुनील गावस्कर ने नहीं, सुनील गावस्कर नहीं, लेकिन हम भी यही बात कर रहे थे। खैर मांजरेकर जी से पहले हमने ये बात कर दी थी कि वो चैलेंज फील नहीं कर रहे। अगेंस्ट ऑफ स्पिन अगर आप स्टैट्स देखेंगे विराट कोहली के, तो काफी स्ट्रगल किया है सिंस 2020 और काफी हालत खराब रही है। और दिखाएंगे आपको जी वो स्टैट्स। देखिए विराट कोहली अगेंस्ट ऑफ स्पिन इन टेस्ट बिफोर 2020 101 इनिंग, 2254 रन, 34 डिसमिसल, 66.3 की शानदार एवरेज, 57.9 की एक्सेप्टेबल स्ट्राइक रेट टेस्ट के अंदर। लेकिन आफ्टर 2020 कैटास्ट्रफी, डिजास्टर और मतलब कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है रिजल्ट। 32 इनिंग में 690 रन है, 22 डिसमिसल है, 31 की एवरेज आ गई सीधा, मतलब आधी से भी कम हो गई, जहां 66 के आसपास की थी 31.4 हो गई, और स्ट्राइक रेट भी गिर के 45.1। 31.4 एवरेज भी बड़ी दर्दनाक है, और 22 बार डिसमिस होना, 32 इनिंग में 22 बार ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट डिसमिस होना भी बड़ा खौफनाक है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट पिछले 5 में से 4 बार ही आउट हो चुके हैं, 3 बार श्रीलंका में एलबीडब्ल्यू हो गए, एक बार यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, और इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि रिव्यू ले लें, जबकि शुभमन गिल बोल रहा था कि रिव्यू ले लीजिए, बल्ला लगा हुआ था। एक तो उनको ये नहीं पता चला कि बैट लगा है बॉल पे, सेकेंडली रिव्यू 2-3 बार बोला शुभमन गिल ने, जो हमको लगा लिप रीड करने से, उसने बोला ले लो कोई बात नहीं ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं लिया और इन्होंने डिसाइड करा कि नहीं यार चले गए। सो ही इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग अ लॉट अगेंस्ट स्पिन। ये इनका एसिड टेस्ट होगा। अब बांग्लादेश, यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी प्लेयर, ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब रन ना आ रहे हो भैया, फिर तो कोई भी टीम सामने आए आउट ही होता इंसान जैसे विराट हो रहे हैं। तो विराट कोहली वर्सेस स्पिन टेस्ट एशिया सिंस 2021, 22 इनिंग है, 499 रन है, 1094 बॉल्स फेस्ड है, 18 डिसमिसल्स हैं, 22 में से 18 डिसमिसल्स हैं, 27.72 की एवरेज है और 45.61 की स्ट्राइक रेट है। जी तो क्या करना पड़ेगा विराट कोहली को, जुबे जी आपको क्या लगता है कि इस बार बेहतर ही कोई उम्मीद है, या इस बार एक और बार वही होगा कि स्पिनर आया और विराट कोहली गए? नहीं, अक्सर जिस तरीके से विराट अभी जिस फॉर्म से जूझ रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है कि विराट ऐसे किसी कंडीशन में फंसे हो जहां पे लगातार 5 बार में से 4 बार स्पिनर्स पे आउट हो गए। पर जो सवाल था कि विराट या रोहित में से कौन ज्यादा रन बनाएगा, कहीं ना कहीं मुझे भी रोहित लग रहा है, क्योंकि पेस को जैसे वो रिवर्स स्वीप या फिर स्वीप जो ऐसा उन्होंने हाल ही के समय में ऐड ऑन किया है, तो पेस ये स्पिन को खेलने में आसानी रहेगी। शुरुआत में बॉल पे भी अगर थोड़ा बहुत अगर बच जाते हैं, तो बाद में जब बॉल भी पुराना होगा तो शायद आपको वहां पे मदद मिल सकती है। विराट के साथ अभी सबसे ज्यादा दिक्कत ये है ना कि आपका लेफ्ट आर्म पेसर चलिए अभी शायद शाकिब ना हो, पर कहीं ना कहीं मेहदी हसन मिराज भी उसी तरीके से ट्रबल कर रहे हैं उनको, और स्पिनर्स के आगे वो आगे पीछे करते हुए थोड़े से लग रहे हैं। तो मुझे आई थिंक ये तैजुल इस्लाम को खिलाएंगे, तैजुल इस्लाम, तो फिर वो भी लेफ्ट आर्म आ जाएंगे, तैजुल लास्ट बॉल, तो फिर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के लिए दूसरे को पूरा तो करने दीजिए, आप बीच में कटोरे लेके आ जाते हैं, अपना कटोरे रिलैक्स करिए जी। मुझे लग रहा है कि मुश्किलात रहने वाली है, माफी देते हैं, मुश्किलात रहने वाली है, पर अक्सर हमने विराट को देखा भी है कि हाँ, अक्सर को भी देखा है, नहीं अक्सर को हमने देखा ही है, पर ये विराट को भी जब काउंट आउट किया जाता था विराट और निखर के आते हैं, तो इस बार शायद इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही है। पिछले 3 साल से काउंट आउट ही हो रहे हैं। कौन? विराट काउंट आउट काफी बार नहीं, 22 के बाद तो जब से 2023 इनका सीजन देख लीजिए, 2024 आईपीएल देख लीजिए, देखिए टेस्ट मैचेस में बहुत एवरेज गिर गई थी। साउथ अफ्रीका अच्छा गया, वेस्ट इंडीज में 100 मारा, ऑस्ट्रेलिया अच्छा गया, इंडिया खेले ही नहीं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी 180 मारा था लास्ट में बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक थी, 180 के आसपास 200 ऑलमोस्ट मार दिया था। ठीक है, विराट का बुरा नहीं जा रहा, ठीक ही जा रहे टेस्ट मैचेस में, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो बहुत 50 से ज्यादा की एवरेज जिस आदमी की रही वो नीचे आ जाए, तो कटोरा अगर आपने चुस्कियां लेना बंद कर दिया हो, जो भी अच्छा, रात को तो पदार्थ भी अलग था। गुड, अब आप बोलिए। कॉफी जी, अच्छा कॉफी जी डोंगा भाई, आयरिश कॉफी ये यार आसाम की चाय अच्छी होती है, कॉफी कहाँ से? वहाँ पर कॉफी भी मिल रही है आजकल, तो वो मैंने स्पेशली आसाम में आपको कौन सी कॉफी मिल रही है यार, इसका अलग ही चल रहा होता है। आसाम की ताड़ी उन्होंने पकड़ ली है। आसाम की कौन सी ताड़ी मिल रही है? वैसे आसाम में ताड़ी नहीं होती है। नहीं, ये स्ट्रेच एक बार हम देख लेते हैं। आई थिंक वो रोहित और विराट का ओवरऑल था,
लेटेस्ट के क्या रहा है ओवरऑल स्पिन के सामने हाल। देख लीजिए जी, विराट वर्सेस स्पिन बॉल फेस। ओवरऑल तो विराट आगे ही है। ओवरऑल में हाँ, आप देख लें डिसमिसल्स जो है वो बॉल पर डिसमिसल 105 विराट की हैं, रोहित की 83 हैं। लेकिन हाल फिलहाल का दिखाइए ना, ओवरऑल का कुछ मतलब नहीं है। अब रीसेंट फॉर्म क्या है उसको आप दिखाइए। ये since आपने 2020 सबसे सवालात कर लिए, आप बताइए ना आपको क्या पहले लगता है? आप ये स्टैट्स तो बता दीजिए जो दिखाए उन्होंने इतनी मुश्किल से देखिए बनाए हैं। 2020 के बाद अगर आप आंकड़े देखें ओवरऑल विराट वर्सेस रोहित अगेंस्ट जी। स्पिन, तो बॉल फेस्ड विराट ने की है 948, रन स्कोर जो है वो 454 है, 15 बार आउट हुए हैं, एवरेज जो है वो 30 की है। इनकी सिर्फ 30 की एवरेज, बॉल्स पर डिसमिसल भी 63.2 है, जहाँ पे रोहित शर्मा की 74.7 और एवरेज रोहित शर्मा की अगेंस्ट स्पिनर्स 44.13 आउट सेम हुआ। और एवरेज विराट की लेकिन 30.27 है, विच इज अलार्मिंग। मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट ना तो स्कोर कर पा रहे हैं और विकेट भी दे रहे हैं, और वहीं रोहित सक्सेसफुल रहे। एवरेज ठीक ठाक है, आउट तो वो ये भी इतना ही हुआ बिकॉज इंडिया में खेलोगे स्पिन तो भाई कहाँ से खेली जाएगी, गड्ढे तो बना रहे थे आप। अब थोड़ा सा आपने ट्रैक जो है ठीक बनाना शुरू करा है, तो रोहित इस लिहाज से आगे लग रहे हैं। इसीलिए आपने मेरे से पूछा है, मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही चलेंगे, दोनों ही चलेंगे। लेकिन अगर ज्यादा आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि अब ये विराट का टाइम है। अब विराट को वापस, बिकॉज देखो विराट को रन्स की ज्यादा जरूरत है, रोहित को है, लेकिन रोहित को अभी कुछ प्रूव नहीं करना है। रोहित बहुत अच्छा खेल के आया है। विराट के ऊपर से एकदम से प्रेशर इसलिए आ गया बिकॉज श्रीलंका सीरीज में एक भी पारी नहीं आई। श्रीलंका सीरीज में रोहित तीनों में ठीक ठाक ही खेले, तीनों इनिंग्स 2 तो 50 उन्होंने बाकी किसी से खेला नहीं गया, तो उनपे इतना इसलिए भी नहीं है कि पहला टेस्ट मैच भी आप जीत गए, मतलब बाय माइल आप जीते हो बड़ा आसानी से 280 रन से हरा के, तो एज अ कैप्टन भी वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन प्रेशर सारा विराट पे, और विराट परफॉर्म भी तभी करते हैं जब उनपे इतना प्रेशर होता है, जब उनको ये चैलेंज मिलता है कि नहीं भाई यू आर बीन रिटन ऑफ, कि अब तो तुमसे खेला नहीं जा रहा, स्पिनर नहीं खेला जाता, रन नहीं आ रहे। श्रीलंका में भी आउट हो गए, स्पिनर पे बार बार आउट हो रहे हो, बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आउट हो रहे हो, तब विराट रन बनाते। तो मुझे ये लग रहा है कि इस टेस्ट मैच के अंदर आई थिंक विराट विल डोमिनेट करेंगे। विराट का 2020 के बाद से या फिर हाल ही में जो आपका 2024 देख लें, या फिर वो जो एक खराब पैच आया था 2021-22 वाला, उस वक्त ही मैं देख रहा था बैटिंग टेक्निक्स हो गई और थोड़ी स्टडी भी कर रहा था उस पर, तो मैंने देखा कि प्रीएम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं कमिट। जैसे अगर आप 2020 से पहले जाओ ना, तो स्पिन खेलने का तरीका अलग था, बैकफुट पे इंतजार करते थे। वो कहीं ना कहीं उस दिन बासुदा ने भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि विराट पहले उंगली से पढ़ते थे, अब पिच से पढ़ रहे हैं कि मतलब बॉल कैसे टर्न होगी। नहीं, उल्टा, पहले ऑफ द विकेट पढ़ते थे, अब शायद उंगली से, मतलब इन्हीं दोनों में से वाइस वर्सा कुछ है। पर ये चीज आपको बैटिंग में क्लियरली देखने, मतलब ये उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है।